साल 1298 की बात है। दिल्ली के पास किले के मैदान में एक ऐसी फौज खड़ी थी जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया कांप उठती थी। ये थे मंगोल, वो मंगोल जिन्होंने चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट, पर्सिया, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे बड़े बड़े इलाकों को बर्बाद कर दिया था। जहाँ भी ये जाते थे वहाँ सिर्फ बस्ती थी तो सिर्फ तबाही। शहर जला दिए जाते थे, लोगों का कत्ले आम होता था और उनकी लिस्ट में अगला नाम था दिल्ली का। लेकिन इस बार मंगोल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ सुल्तान उन्हें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 5 बार हराने वाला था। और अगर उस वक्त मंगोल जीत जाते तो शायद आज भारत का इतिहास और कल्चर दोनों बिल्कुल अलग होते। उस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आज ज़्यादातर लोग अलाउद्दीन खिलजी को एक खूंखार रूलर के रूप में जानते हैं, और सच कहें तो वो था भी। लेकिन उसकी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा चैप्टर जहां उसने दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी को आने से रोक दिया था। और इसी कहानी में एक और नाम आता है, जफ़र खान। अलाउद्दीन का वो जनरल जिसके बारे में कहा जाता है कि गर्मी में अगर मंगोल्स के घोड़े पानी पीने से मना कर दें तो वो पूछते थे कि क्या जफ़र खान आसपास है। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 के आसपास हुआ था। साल 1296 में उसने अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी हासिल की। उस वक्त पूरी दुनिया में मंगोल्स का आतंक था। चंगेज खान की मौत के बाद उसके बेटे और पोते दुनिया को जीतने में लगे हुए थे। उनका एक सिंपल रूल था, या तो सरेंडर करो और या फिर बर्बाद हो जाओ। जो शहर इन्हें सरेंडर करने के लिए हाँ कर देता था वो बच जाता था, और जिसने मना किया वहां कोई भी नहीं बचता था। यहां तक कि जानवर भी मार दिए जाते थे। इतिहासकारों के मुताबिक मंगोल के आक्रमण की वजह से दुनिया के लगभग 1.5% जनसंख्या खत्म हो गई थी। वो सिर्फ लोगों को नहीं मारते थे बल्कि सभ्यताओं को भी मिटा देते थे। लाइब्रेरीज जला दी जाती थी, स्कूल बर्बाद कर दिए जाते थे, मंदिर और मस्जिद तक नहीं बचती थी। अगर मंगोल्स भारत में जीत जाते तो सिर्फ एक जंग नहीं हारती बल्कि हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता, ज्ञान, ग्रंथ और एक कल्चर का बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए मिटा दिया जाता। फिर आया साल 1298। मंगोल के लगभग 1 लाख आर्मी ने दिल्ली पर पहला बड़ा अटैक किया। इसके जवाब में अलाउद्दीन ने अपने भाई उलुग खान और अपने सेनापति जफर खान को भेजा। दिल्ली सल्तनत की सेना ने मंगोल्स को पूरी तरह हरा दिया। हजारों मंगोल्स मारे गए और कई को बंदी बना लिया गया। लेकिन मंगोल्स वो रुकने वाले नहीं थे। ठीक अगले ही साल 1299 में उन्होंने सिंध के एरिया पर हमला कर दिया और सिविस्तान के किले पर कब्जा कर लिया। इसके जवाब में जफर खान ने किले को बिना किसी घेराबंदी के जीत लिया और फिर से मंगोलों की बुरी हार हुई। अब मंगोल के लीडर दुआ खान का गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने दूर दूर से और मंगोल सोल्जर बुलाए और अपने बेटे कुतलुक ख्वाजा को लगभग 2 लाख की सेना के साथ दिल्ली भेज दिया। जैसे ही मंगोल सेना ने इंडस रिवर क्रॉस की, दिल्ली के आसपास पैनिक फैल गया। लोग अपने गांव छोड़कर दिल्ली में शरण लेने लगे। बाजार भर गए, मस्जिद भर गई, हर जगह भीड़ और डर का माहौल था। खाने पीने की चीज़ों का दाम आसमान छूने लगा था। अलाउद्दीन के सलाहकार ने उसे कहा कि मंगोल से समझौता कर लो, लेकिन अलाउद्दीन समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने कहा कि वो डर कर छुपने वाले सुल्तान में से नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था। इसलिए अपने अपने गवर्नर्स को तुरंत दिल्ली की मदद के लिए सेना भेजने का आदेश दिया गया। फिर अलाउद्दीन ने दिल्ली के पास किली नाम की जगह पर डेरा डाला। यमुना के किनारे उसकी सेना तैयार खड़ी थी। बाईं तरफ नुसरत खान संभाल रहे थे, बीच में खुद अलाउद्दीन था और दाहिनी ओर थे जफर खान, वही जनरल जो पहले ही मंगोल्स को 2 बार हरा चुके थे। अलाउद्दीन का सख्त आदेश था कि बिना उसके हुक्म के कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। कई दिन तक दोनों सेनाएं सामने खड़ी रहीं। न दिल्ली हमला कर रही थी
और न मंगोल्स। लेकिन फिर मंगोल्स ने एक चाल का इस्तेमाल किया। उन्होंने पीछे हटने का नाटक करना शुरू किया। जफर खान को लगा कि मंगोल्स डर गए। वो अपनी पुरानी जीत को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट था। उसने अलाउद्दीन के आदेशों को नज़रअंदाज किया और सीधा हमला कर दिया। जफर खान की सेना ने मंगोल्स को लगभग 55 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन इसी चेस में वो अपनी मुख्य सेना से अलग पड़ गया। बस यही मंगोल्स का प्लान था। जैसे ही जफर खान अकेला पड़ा, मंगोल कमांडर हिजलक ने उसकी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। अब जफर खान के पास वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो लौटता तो अलाउद्दीन उसका सर कलम कर देता। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, तो उसने एक फैसला लिया, आखिरी सांस तक लड़ने का। इतिहासकार अब्दुल मलिक इसामी के मुताबिक जफर खान की छोटी सी सेना ने लगभग 5000 मंगोल्स को मार गिराया, जबकि उसके सिर्फ 800 सैनिक मारे गए। लेकिन धीरे धीरे उसकी सेना खत्म होने लगी। आखिर में उसके पास सिर्फ 200 घुड़सवार बचे। उसका घोड़ा भी घायल हो चुका था। लेकिन जफर खान ने हार नहीं मानी। वो पैदल ही लड़ता रहा। आखिर में एक तीर उसके कवच को चीर गया और जफर खान युद्ध के मैदान में शहीद हो गया। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि जफर खान की लड़ाई का जज्बा देखकर मंगोल की सेना पीछे हटने लगी और तभी वो कहावत शुरू हुई, गर्मी में अगर मंगोल के घोड़े पानी नहीं पीते तो वो पूछते हैं क्या जफर खान को देख लिया है। किले की लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी को एक बहुत बड़ी जीत मिली, लेकिन मंगोलों ने हार नहीं मानी। 4 साल बाद 1303 में दुआ खान ने अपने जनरल ताराघाई को एक बार फिर दिल्ली भेजा। इस बार अलाउद्दीन चित्तौड़ जीतकर वापस आया था और उसकी सेना काफी कमजोर हो चुकी थी। मंगोल्स ने दिल्ली के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन अलाउद्दीन ने फिर एक समझदारी भरी रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने ओपन बैटल की जगह डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाए। सेना के सामने गहरी खाइयां खुदवाई गईं और स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनाई गई। ताराघाई 2 महीने तक इन डिफेंस को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो फेल हो गया। आखिर में मंगोल्स को वापस लौटना पड़ा। 1306 में मंगोल्स ने एक आखिरी बड़ी कोशिश की। इस बार उन्होंने 50 से 60 हजार घुड़सवारों की सेना भेजी, लेकिन अलाउद्दीन के भरोसेमंद जनरल मलिक कपूर ने राबी नदी के पास ही उन्हें बुरी तरीके से हरा दिया। मंगोल्स कमांडर को कैप्चर कर लिया गया और बची हुई सेना भी नागौर के पास डिस्ट्रॉय कर दी गई। इसी तरह अलाउद्दीन ने वो कर दिखाया जो उस टाइम ईस्ट से लेके वेस्ट तक कोई भी रूलर नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी अलाउद्दीन के बारे में। क्या आपने पहले भी अलाउद्दीन के बारे में कुछ सुना है? और अगर सुना है तो क्या सुना है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।